आखिर रामायण के अंदर मेघनाथ ने रावण को माता सीता को वापस लौटाने को क्यों कहा था? जब आपको इसके बारे में इसके पीछे का रहस्य पता चलेगा तो आप यकीन नहीं कर पाओगे। तो जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो ये बात आपको पता ही होगी कि मेघनाथ अत्यंत पराक्रमी योद्धा था और साथ ही अपने पिता रावण का भक्त भी था। उसने आज तक अपने पिता की हर आज्ञा का पालन किया था। वह उनके अच्छे और बुरे कर्म में भी साथ दिया करता था और यही कारण था कि जब रावण माता सीता को उठा ले आया तो एक एक करके वो अपने वीर योद्धाओं को युद्ध भूमि में खोता जा रहा और उन सभी ने माता सीता को लौटाने और श्री राम के शरण में जाने की बात भी कही थी। रावण को उसकी पत्नी, भाइयों, मंत्री, नाना आदि कई लोगों ने समझाने का प्रयास भी किया था कि माता सीता का अपहरण अनुचित है। वह प्रभु श्री राम नारायण का रूप है और साक्षात नारायण से युद्ध करना स्वयं के विनाश को निमंत्रण देना है। लेकिन रावण के सबसे बड़े पुत्र मेघनाथ ने हमेशा रावण का साथ दिया। उसने कभी भी रावण को माता सीता को लौटाने और श्री राम की सेवा में जाने को कभी नहीं कहा, किंतु वह अंतिम युद्ध से पहले रावण के पास आया और उसने श्री राम की शरण में जाने को कहा। लेकिन क्यों? चलो जानते हैं। मेघनाथ को स्वयं भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि यदि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुलदेवी विकुंभला के मंदिर में जाके यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो वह अविजय हो जाएगा, यानी कि उसे कोई भी नहीं हरा सकेगा और वह उसे उस युद्ध में परास्त करना असंभव हो जाएगा। साथ ही भगवान ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को यह भी बताया था कि कोई भी उसके यज्ञ को समाप्त करने से पहले विध्वंस करने में सफल हुआ तो वे उसी के हाथों से उसकी मृत्यु होगी। और अंतिम युद्ध से पहले मेघनाथ माता निकुंभला के मंदिर में यज्ञ कर रहा था, लेकिन श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने विभीषण, हनुमान जी और सुग्रीव जी के साथ मेघनाथ के यज्ञ को रुकवा दिया था, जिसके कारण मेघनाथ को इस बात का आभास हो गया था कि आज उसकी मृत्यु लगभग लक्ष्मण के हाथों ही हो। इसलिए मेघनाथ अंतर्ध्यान होकर रावण के महल में पहुंचे और वह अपने पिता रावण को यह समझाने का प्रयत्न करने लगा कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, वह नारायण का रूप है। और इसी बात को समझाते हुए मेघनाथ ने पहली बार अपने पिता को माता सीता को लौटा देने और राम के शरण में चले जाने को कहा ताकि आगे आने वाले विनाश को टाल सके। और उसने यही बात अपने पिता को समझाने की कोशिश की ताकि आने वाले विनाश को टाला जा सके। और उसने यही बात अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना, क्योंकि रावण अपने अहंकार में इतना चूर था कि उसे अपना पुत्र मेघनाथ भी कायर लगने लगा था। अपने इसी अहंकारवश उसने मेघनाथ को कटु वचन भी कहे तथा कायरता के लिए उसे धिक्कारा और मेघनाथ से कहा कि यदि वह युद्ध से डर गया है तो महल में जाकर आराम करे, किंतु वह युद्ध नहीं रुकेगा। लेकिन मेघनाथ ने पिता के कटु वचन को सुनकर मेघनाथ अत्यंत विचलित हो गया और उसने युद्ध भूमि में जाकर खुद नारायण के हाथों मरना स्वीकार किया। मेघनाथ ये जानता था कि आज उसका अंतिम युद्ध है, इसके बाद वह जीवित नहीं रहेगा। लेकिन अपने पिता व लंका राजा के आदेश अनुसार वह युद्ध भूमि में गया और वीरगति को प्राप्त हुआ। तो यही था वह कारण जिसके कारण मेघनाथ रावण को माता सीता को लौटाने और श्री राम की भक्ति करने को कह रहा था। तो भाइयों, रामायण की ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलना। तो मिलते हैं ऐसी एक और फैक्ट वाली वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।